सुबह सुबह निकले खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों। वीआईपी दर्शन उनके चंगुल में ना फंसे बिल्कुल भी। वो पैसे भी ले लेंगे आपसे और कोई वीआईपी दर्शन नहीं कराएंगे। अगर आपको बार्गेनिंग आती है अच्छी तरह तो आप आराम से ले सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। कम खर्चे में पूरा खाटू घूम सकते हो आप। हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग। आज बज रहे हैं सुबह की 4 और मैं उठ चुका हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। रास्ते में जो कुछ भी होगा जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं नहाऊंगा, ब्रश वगैरह करूंगा, तैयार होऊंगा क्योंकि 5 बजे निकलना है मुझे यहाँ से। अभी 1 घंटा है मेरे पास, इसलिए मैं सब लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, लेकिन इतना लंबा नहीं खींचूंगा मैं। तो व्लॉग को पूरा देखें, एंजॉय करें व्लॉग को और सपोर्ट बनाए रखें। सब्सक्राइब करें ज़रूर क्योंकि खाटू श्याम जी जा रहे हैं हम आज और आपको बताऊंगा कैसे दर्शन करें, कैसे जाएं, सारी चीज़ें। तो चलते हैं खाटू श्याम जी बाबा की। जय श्री श्याम। तो दोस्तों तैयार हो गया हूँ, नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ खाटू श्याम बाबा के जाने के लिए। और अब चलते हैं, गाड़ी की चाबी ले लेता हूँ मैं यहाँ से क्योंकि मैं कार से जा रहा हूँ। ये देखो अपनी गाड़ी की चाबी ले ली है मैंने। अब चलते हैं बाहर। बाहर तो अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ है क्योंकि सुबह के अभी अब बजे 5 भी, क्योंकि मैं 3:45 पे उठ चुका था। तो 5 भी अभी नहीं बजे, अभी भी 4:50 ही हुए हैं। तो बाहर चलते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं बाबा के लिए क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। मुझे जल्दी वापस आना है जयपुर क्योंकि मुझे काम है अर्जेंट, इस वजह से मैं सुबह जल्दी जा रहा हूँ और जल्दी वापस आऊँगा। तो चलो बाहर चलते हैं। ये देख सकते हो बाहर दोस्तों, बाहर का नज़ारा। अभी कोई भी नहीं जगह है, सारी कॉलोनी बिल्कुल सुनसान है। तो अपन चलते हैं अपनी गाड़ी में अंदर, सामान वगैरह रखते हैं। तो चलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको। रास्ते में कहीं रुकूंगा, वहाँ मिलूंगा और गाड़ी की कोई फुटेज होंगी अच्छी वगैरह तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के निकलते हैं। जय श्री श्याम। तो दोस्तों मैं गाड़ी में आकर बैठ चुका हूँ। तो अब निकलते हैं और जयकारा लगाते हैं, जय श्री श्याम। अच्छे से आएँ, अच्छे से जाएं और चलो निकलते हैं। सुबह देखो, सुबह सुबह रोड भी अपने को पूरी खाली मिलेंगी। तो फिलहाल बिना देरी करे निकलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको रास्ते में। Each corner whispers a hero or fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. तो घर से निकल के हम आ गए थे। हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। ये रेस्टोरेंट है विवेक, इसको अभिषेक को भी ले लिया था मैंने रास्ते में से। कैसा अभिषेक? तो ये वाला रेस्टोरेंट है न्यू झलक, इस पर हम चाय पी रहे हैं अभी। चाय देख सकते हो आप, बड़ी शानदार है चाय। तो चाय पी के हम निकले खाटू श्याम जी के लिए। मैं हमेशा चाय यहीं पीता हूँ, जब भी रुकता हूँ चाय यहीं पीता हूँ। इसको मैंने खूब कॉल किया, जब जाके उसने कॉल उठाए। एक बार तो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा नहीं आएगा ये देखो सामने का नज़ारा, अभी सनराइज होने वाला है सामने से। 32 इंच का पराठा है, जस्ट उसके पीछे से सनराइज होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। बारिश का मौसम हो रहा है पूरा पूरा। ये देखो उधर अपनी गाड़ी खड़ी है। तो अभी चलेंगे खाटू श्याम जी और मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे दर्शन करते हैं, कितनी भीड़ है, सारी चीज़। और चलो आगे आइए आखिरकार। नहीं मैं सोच रहा था, मैंने कहा अकेला ही जाना पड़ेगा। तो चलो चाय का एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय करो चाय के साथ, हमारा व्लॉग देखो। तो चाय वगैरह पी ली है हमने। अभिषेक चाय कैसी लगी? अभिषेक बढ़िया, चाय शानदार है। तो यहाँ से निकल रहे हैं हम अभी। तो ये है न्यू झलक रेस्टोरेंट, ये वाली, ये आपको चोमो से आगे मिलेगी। तो यहाँ पे ज़रूर रुकें चाय पीने के लिए। अब निकलते हैं हम भी गाड़ी से। ये रेस्टोरेंट है, ये देखो सरगोट से पहले। तो सरगोट से पहले है। तो निकलते हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो दोस्तों हम खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं अभी और गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है। ये देखो इधर, यहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी पार्किंग में। और अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने, मंदिर की ओर। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास मंदिर है। तो इधर से है ही पार्किंग का रास्ता। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो आ गए हैं शाम की गलियों में। यहाँ से आप ई रिक्शा वगैरह ले सकते हो। देखो जा रहे हैं ई रिक्शा। तो ये है शाम की गलियाँ। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी आपको प्रसाद, माला, झंडे वगैरह, ध्वज वगैरह हर चीज़ मिलेगी। ये देखो कितनी भीड़ है सुबह सुबह। तो दोस्तों यहाँ आ गया है खाटू श्याम जी का मेन बाजार। ये देखो ये है खाटू श्याम जी का मेन बाजार। यहाँ पे कचौरी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है।
तो अभी अभिषेक के साथ चलते हैं खाटू श्याम जी मंदिर। भजन वगैरह चल रहे हैं बढ़िया, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ यहाँ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं श्याम बाबा के दरबार में। ये देखो इधर यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है और भीड़ आप देख सकते हो सुबह सुबह बहुत है, मतलब इतनी तो नहीं है जैसे जितनी दोपहर में होती है, लेकिन भीड़ तो है ही। ये देखो लिख रखा है श्री श्याम देवाय नमः। तो चलते हैं आगे मंदिर में, प्रसाद लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से लिया है प्रसाद, ये देखो, और यहीं पे हमने जूते चप्पल उतारे हैं। उधर की साइड तो आप भी आके यहाँ पे जूते चप्पल उतार के यहाँ से प्रसाद ले सकते हो इन अंकल जी से। तो प्रसाद लेके चलते हैं आगे खाटू श्याम जी की तरफ। दोस्तों गलियों में जा रहे हैं हम, ये प्रसाद ले लिया है हमने। ये देखो ये गलियां देखो, सारा सामान मिलता है यहाँ पे, आप ले सकते हो सारी चीजें। ये अभिषेक भी अपने साथ साथ ही है क्योंकि साथ आया है, साथ ही रहेगा। ये देखो गली में गाड़ी भी आ गई है, किधर से लेके जाएगा इसको पता नहीं। तो यहाँ पे देखो धूप आ गई है, मैं बता रहा था आपको बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश का मौसम नहीं है। श्याम बाबा बोला कि धूप में करो तुम दर्शन। तो चलते हैं खाटू श्याम जी की ओर, लाइन में चल रहे हैं हम भी धीरे धीरे। तो गेस्ट हाउस वगैरह चालू हो गई हैं, प्रसाद की दुकान हमको जगह जगह मिल जाएंगी। ये देखो, तो अभी जहाँ से लाइन चालू होती है, तो दोस्तों आ गए हैं जहाँ से लाइनें चालू होती हैं, लगातार द्वार। ये देखो, और यहाँ पे तो दोस्तों जो लाइन है वो चालू हो चुकी हैं। ये देखो, तो हम जाएंगे इस बीच वाली लाइन में, बिल्कुल खाली है। और जो भी यहाँ पे आपको बोलते हैं कि वीआईपी दर्शन, उनके चंगुल में ना फंसे बिल्कुल भी। वो पैसे भी ले लेंगे आपसे और कोई वीआईपी दर्शन नहीं कराएंगे, तो उनसे बचे। बाबा के द्वार हैं तो जो नॉर्मल लाइन है इन्हीं में लग के दर्शन करें, अन्यथा घर रहें अपने, क्योंकि यहाँ के भी आप वीआईपी कल्चर चलाओगे कोई मतलब नहीं है आपका। जैसे आप वहाँ से प्रसाद लाना भूल गए हो और यहाँ लेना चाहते हो, तो यहाँ भी दुकानें हैं। ये देखो सारी प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं और अभिषेक आगे चल रहा है हमको मार्गदर्शन करते हुए। वैसे मैं हर महीने आता हूँ खाटू श्याम जी, मुझे तो पता है। तो अभी बाबा के पास पहुँचते हैं। जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल खाली है, ये देख सकते हो, सीधे मंदिर में जा रहे हैं, बाकी सब खड़े हैं इधर। बिल्कुल खाली मिली है हमें लाइन, तो अभी करवाते हैं आपको दर्शन पूरा अच्छी तरह। मंदिर आ चुका है बाबा का, देखो इस लिख रखा है श्याम कृपा। तो यहीं से मंदिर स्टार्ट है और यहाँ वीडियो बनाने नहीं देंगे, तो मैं फ़ोन वगैरह रख लेता हूँ जेब में और मैं दर्शन करता हूँ अच्छी तरह। करो बाबा के दर्शन, बड़ी मुश्किल से बनाए हमें लोग भाइयों। दर्शन हुए हैं, वीआईपी से भी अच्छे दर्शन हुए हैं। ऐसे तो वीआईपी को भी नहीं होते, हम कम से कम हमें 10 मिनट खड़े रह के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइन में कोई था ही नहीं। और इधर से ही बाहर निकलने का रास्ता है, दर्शन करके आप उधर से घुसोगे और इधर से बाहर निकलोगे। तो चलते हैं अभी जूतों के पास और जूते पहनते हैं। प्रसाद हम चढ़ा के आ गए हैं और ये देखो भीड़, यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो दोस्तों आप जहाँ से दर्शन करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहीं आप वापस आओगे तो जूते चप्पल यहीं कहीं आसपास की दुकान पे खोल के जाना, ताकि आप यहीं आके अपने जूते चप्पल वापस पहन सको। ये नहीं किसी दुकान में से खोल लेना। ये महेश पोशाक घर है, इस पे से लेते हैं हम हमेशा सामान। आप भी सीधे से लेना, नाम लिख देना मेरा उमेश जी, तो समझ जाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी गाड़ी के पास, जहाँ गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, और फिर वहाँ से आगे का बताता हूँ मैं क्या कार्यक्रम है। ये देखो भीड़, भयंकर भीड़ है। ये देखो, भयंकर तो नहीं है, सुबह सुबह आज मैं भीड़ में ब्लॉग बना रहा हूँ। मुझे इतने दिन से डर था कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये है वो 4 लोग जो कुछ नहीं कह रहे। इतने दिन से डर था ना मुझे, 4 लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना काम करो। ये सब अपना काम कर रहे हैं, ये देखो। तो आप भी अपना काम करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल शर्म मत करो। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी दुकानें, ये देखो शानदार शानदार दुकानें, पोशाक वगैरह। ये देखो माला वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। तो अब चलते हैं गाड़ी के पास पार्किंग में। तो दोस्तों अभिषेक से पूछते हैं कैसे हुए दर्शन, कैसे हुए अभिषेक दर्शन? एक नंबर, कोई वीआईपी की जरूरत नहीं थी। बाबा ने खुद ही अल्ट्रा प्रो मैक्स वीआईपी दर्शन दे दी। अल्ट्रा प्रो मैक्स वीआईपी दर्शन दिए हैं हमें। हम कम से कम 5 मिनट खड़े रह के दर्शन करके आए हैं और अब बस निकलते हैं। लोग नहीं थे, जो हमारी वाली लाइन थी उसमें कोई भी नहीं था, हम ही थे ओनली। तो गार्ड वगैरह वो वहाँ से हटा नहीं रहे थे, बोले पीछे कोई आए तो आप खुद हट जाना। तो 5 मिनट हमने दर्शन किए, उसके बाद हम वहाँ से हटे। तो दोस्तों अभी पार्किंग में आ गए हम दर्शन वगैरह करके। दर्शन बहुत ही शानदार हुए। तो अब यहाँ का मैं आगे का प्लान बताता हूँ आपको। मैं यहाँ से जाऊँगा नानी के घर, क्योंकि आपको पता है मेरे पिछले वाले ब्लॉग जिसने भी देखे होंगे, मेरा नानी का घर यहीं पास में ही है। खाटू श्याम जी से 25 किलोमीटर है, श्री माधोपुर में है। तो मैं और अभिषेक वहाँ जाएंगे। वहाँ से कुछ सामान मंगाया है मम्मी ने,
और कुछ सामान देना भी है जो गाड़ी में रखा है। वो टायर सही कर रहा है इसके, वो ऐसे ही रहते हैं अभिषेक। तो वहां से सामान लेके सीधा 9 बजे के आसपास हम जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यही है अभी की तो दास्ता, और जैसे जैसे आगे आगे जो रास्ते में होता है मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूंगा। तो फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं हम नानी के लिए, नानी के घर के लिए। और नानी का जो रास्ता है घर जाने का, नानी के घर जाने का, वो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। और सपोर्ट करो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी धूप में इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरा साथ दो। मेरे व्लॉगों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और ये अपनी गाड़ी है, दन्नो खड़ी है यहाँ पे पार्किंग में। तो लेके निकलते हैं इसको, मैं और अभिषेक, नानी के घर। और दोस्तों जिस पार्किंग में हमने खड़ी करी थी उसका नाम है जयपुर धर्मशाला पार्किंग। ये देख सकते हो आप, 100 रुपये लेते हैं ये पार्किंग के, तो आप आराम से खड़ी कर सकते हो। 200 भी मांगते हैं कभी कभी, तो 200 मत देना, बोल देना यही लोकल के हैं, तो 100 ही देना। 200 मांगे तो किसी दूसरी पार्किंग में कर देना, कोई जरूरी नहीं है आप इसी में करो। बस यही बता रहा था मैं आपको नॉलेज के लिए। गाड़ी लेके निकल चुके हैं खाटू श्याम जी से। ये देखो यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, आप ले सकते हो यहाँ से। यहाँ बाहर भी आप गाड़ी पार्किंग करके यहाँ से ई रिक्शा लेते हो। तो ई रिक्शा वाले क्या है, मुंह मांगी रकम लेते हैं। वैसे तो इनका 30 रुपए सवारी बनता है, लेकिन ये कभी कभी 100 रुपए सवारी भी ले लेते हैं। तो अवॉइड करें, और अगर ले रहे हो तो बार्गेनिंग अच्छी तरह करें। अगर आपको बार्गेनिंग आती है अच्छी तरह तो आप आराम से ले सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। कम खर्चे में पूरा खाटू घूम सकते हो। आप देखो हम आए हैं हमारी गाड़ी लेके, तो गाड़ी का जयपुर से यहाँ तक का डीजल आप लगा लेना। और हमारा यहाँ पे सिर्फ प्रसाद का खर्च हुआ है 50 रुपए, और कोई खर्चा, और पार्किंग के 100 रुपए, 150 रुपए खर्च हुए हैं, और कोई खर्चा नहीं है हमारा। तो आप कम खर्चे में खाटू श्याम जी घूम सकते हो, यही बता रहा था मैं आपको। बार्गेनिंग करो, अच्छी तरह बार्गेनिंग करो। यहाँ पे 10 का कोई सामान है ना तो 50 का बताते हैं ये। तो मैं यही कहूंगा, बार्गेनिंग करो आप। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythm. तो दोस्तों नानी के घर के पास में ही पहुंचने वाले हैं। मेरा फोन गिर गया था तो टूटते टूटते बचा है। और आप शहरों में चाहे कितना ही रह लो, जो इन रोडों का मजा है ना, इन रास्तों का मजा है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मौसम आप देख सकते हो, पूरा घना बारिश वाला हो रहा है। भयंकर या तो आंधी आएगी या भयंकर बारिश आएगी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो मैं इन रास्तों का मजा लेता हूँ, आप भी ले। देखो कितना शानदार, ये देखो पास में खेत खलियान, पूरे गांव के जो घर है वगैरह है, कच्चे घर है वो आ चुके हैं, और कच्चा रास्ता। तो बस यहाँ से ही मान लो 1 किलोमीटर है मेरी नानी का घर। तो बस पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में गाड़ी। तो दोस्तों गांव में भी अब देखो सड़क बन गई है। मैं पिछले व्लॉगों में आपने देखा होगा, यहाँ पे बिल्कुल कच्चा रास्ता था, अब रोड बन गई है। आप मेरे पिछले व्लॉग उठा के देखना, पिछले वाले, तो उसमें बिल्कुल यहाँ पे कच्चा रास्ता था, अब रोड बन चुकी है नानी के घर के पास में। ये देखो काम चल रहा है, इस पर डामर डलेगी थोड़े दिनों में। और बारिश भी देखो बूंद से आने लग गई है, अच्छी आएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। बूंद तो भी कैमरे में इनविजिबल सी है, विजिबल हो ही नहीं रही। और ये यहाँ से नानी के खेत चालू हो गए हैं, ये देखो ये वाले इधर, और वो नानी का घर है वहां पे। तो नानी के घर पहुंच गए हैं हम, ये देखो सामने नानी का घर आ गया है। मिलवाता हूँ मैं नानी से, गाड़ी को तो मिलाते हैं आपको नानी से। ये है नानी, और वो अपना कोको, जिसको पिछले लोगों में आपने देखा होगा। तो अभी यहाँ पे खाना बन रहा है हमारे लिए, खाना खाते हैं और फिर आपको मैं, ये देखो ये नानी के जानवर, बकरी और भैंस। अभिषेक भी आया है यहाँ पे, ये रहा। कैसा लग रहा है अभिषेक? बढ़िया, शानदार गांव का माहौल। तो शहर से बढ़िया गांव होता है। तो अभी मिलते हैं, हम करते हैं यहाँ पे एंजॉय। ये नानी का घर है दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पीछे की साइड ही पूरा। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, और हरियाली देखो, मौसम बड़ा शानदार हो रहा है। ये घर है नानी का। तो अभी मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, नानी बुला रही है मेरे को, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे दोबारा। तो दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं, ये देखो नानी इधर लहसुन डाल रही है, अभिषेक भी बैठा है। तो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों खाना खा लिया है, खाना बड़ा टेस्टी था। आप जानते हो गांव का खाना होता ही शानदार है, शुद्ध भी होता है, और स्वास्थ्य को भी अपने को सही रखता है। तो अभी चलेंगे, बस काम हो गया है अपना, जो सामान लेने आया था वो ले लिए हैं। ये अपनी धन्नो खड़ी है इधर, गंदी हो गई है, बारिश आई है लेकिन हल्की फुल्की आई, ज्यादा नहीं आई। ये अपना कोको बैठा है टायर के पास, और देखो बारिश हल्की फुल्की आई है। ये नानी का घर है पूरा। पिछले व्लॉगों में आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो पिछले व्लॉग जाके देखो, और सब्सक्राइब करो मेरे को, चैनल को जल्दी से जल्दी,
ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ आपके लिए मैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे कैसा मौसम था, बारिश वाला मौसम था भयंकर, और अब देखो धूप हो गई है भयंकर, असहनीय धूप हो गई है। इतनी देर तो मस्त मौसम हो रहा था, मैं कह रहा था आपको बारिश आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं, धूप आ गई है भयंकर। तो दोस्तों नानी के यहाँ से आ गए हैं मैं और अभिषेक। तिलक दिख रहा होगा आप लोगों को, तिलक निकाला है नानी ने, विदाई दी है, विदा दी है हमको। तो बस अब घर के लिए निकल चुके हैं जयपुर के लिए। ये देखो अब मैं ये शीशा साफ करता हूँ, एक बार शीशा गंदा हो रहा है। तो घर के लिए निकल चुके हैं जयपुर के लिए। हम 10:30 हो रहे हैं, तो 11:30-12 बजे तक हम जयपुर पहुंच जाएंगे। फिर रास्ते में अभी और कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। शीशा साफ हो गया है, ये देखो बाहर के नज़ारे। धूप आ गई है, सुबह इतना सुहाना मौसम हो रहा था, लेकिन अब धूप आ गई है, अच्छी खासी धूप आ गई है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कम धूप है, लेकिन अच्छी खासी धूप है। चलो पहुंचते हैं जयपुर। तो दोस्तों अभी यहाँ रुके हैं हम, वो अभिषेक कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो गई, और थोड़ी नींद सी भी आने लग गई थी, क्योंकि मैं दही खा के आया था। तो दही और छाछ से पता है आपको नींद आती है। तो वैसा भी गाड़ी वाला कितनी बेशर्मी से चला रहा है, शर्म नहीं आती। अच्छी तरह चलाया करो ना। तो बहुत बुरी तरीके से चला रहा था वो, तो मैंने समझा दिया है उसको। अभी आता है अभिषेक, फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो दोस्तों ये ले आया है, ये देखो कोक लाया है, कोक। डाइट कोक मिली नहीं। डाइट कोक मिली नहीं, डाइट कोक लेने गया था, तो इसको पीते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। मेरा फोन चार्ज लगा रहा हूँ मैं, डिस हो गया है, तो मैं आपको आगे जाके कहीं रुकेंगे वहीं मिलूंगा। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful sample. तो दोस्तों घर पहुंच गया हूँ मैं। अभिषेक को मैं रास्ते में उतार के आ गया था 14 नंबर पुलिया के पास, तो वो विद्याधर नगर रहता है, इसलिए घर पहुंच के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। मम्मी उधर काम कर रही, कपड़े वगैरह समेट रही है, और सालू यहाँ बैठी है फोन में लग रही है, इसके पास एक ही काम है, फोन फोन फोन। तो अभी चाय वगैरह पियेंगे, चाय बनेगी अभी 4-4:30 बजे के आसपास, तब मैं दोबारा आपको मिलता हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, आज बहुत थक गए, क्योंकि भीड़ भी थी हल्की फुल्की, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी लेकिन थी भीड़, तो थक गए। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा मुलाकात करते हैं आपसे। तो दोस्तों चाय वगैरह पी ली थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, और चाय मैंने इससे पहले आपको बताया है कि मैं घर आ चुका था खाटू श्याम जी से, और अभी हो रहा है शाम का वक्त, और शाम को सालू फ्रूट्स खा रही है। तो बस यही है अपडेट, और तो बाकी शाम का डिनर होगा और फिर सो जाएंगे। तो मैं व्लॉग एंड अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद में। हुक्कू लेला पक्का। तो दोस्तों अभी सारा काम हो गया है, शाम का डिनर वगैरह कर लिया है। मैं डिनर वगैरह की फुटेज नहीं डाला, आज मम्मी ने मना कर दिया था, बोले डेली डेली क्या डिनर डिनर, खाना ही खाना दिखाता रहता है, कुछ अच्छी चीज दिखा। बोले कैसे देखेंगे लोग बाग तेरी वीडियो। मैंने कहा मेरे जो फॉलोवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सब देखते हैं मेरी वीडियो, पूरी देखते हैं, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया आज वो। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर जरूर किया करो, और वीडियो पूरी देखा करो। तो अभी बस व्लॉग समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय हिंद, राम राम।